नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में गुर्जर भवन गणेशपुर में चौधरी बालेश सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में गुर्जर समाज के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर राजस्थान से बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद का गुर्जर समाज के लोगों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल देवानंद ने कहा, समाज में जागरूकता एकता लाने के लिए समय समय पर एकजुट होना आवश्यक है। उन्होंने गुर्जर समाज की एकता का परिचय देते हुए कहा, सामाजिक राजनीतिक चेतना को जगाना होगा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में वन गुर्जरों की दयनीय स्थिति है, जिस पर किसी सरकार का कोई ध्यान आज तक नहीं गया। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों के लोगों ने वन गुर्जरों के वोट तो हासिल किए, लेकिन उत्तराखंड की किसी भी सरकार ने उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया, जिससे आज वन गुर्जर अपने अधिकारों से वंचित है। उन्होंने कहा, गुर्जर सब एक है। वन गुर्जरों की उपेक्षा गुर्जर समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी बालेश सिंह गुर्जर ने कहा, समाज को एकत्रित करना समय की जरूरत है। कार्यक्रम में अरविंद चौधरी ने कहा कि समय समय पर समाज को एकत्रित करने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। पवन तोमर ने कहा, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हम सबको सामाजिक संबंधों में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पवन तोमर, सतपाल परमार, नरेंद्र गुर्जर, किरण सिंह, मास्टर यशपाल सिंह आर्य, डॉक्टर रणजीत सिंह गोरसी, गुड्डू, योगेश मुखिया, ऋषिपाल सिंह, भगवानपुर से कीरत सिंह, तरुण पवार, राजकुमार चौधरी, अंकित चौधरी आदि मुख्य रूप से गुर्जर समाज के लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट आरिफ नियाजी। नाम है कर्नल देवानंद गुर्जर और मैं जयपुर से आया हूँ। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप ये जो हमारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये टीम है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका पड़ता है, यहाँ पर श्री बालेश्वर जी के कहने पर हमारे गुर्जरों की एक आज हमने मीटिंग की। मैं यहाँ आपके बताना चाहूंगा कि कल के दिन 27 नवंबर का दिन था और उस दिन हमारे स्वतंत्रता 1857 संग्राम क्रांति के जो जन नायक थे धन सिंह जी कोतवाल, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम मेरठ में हमने कार्यक्रम किया और आज ये दूसरा मेरा है। आपके यहाँ पर आने का मुख्य कारण मेरा ये कि देखिए, मैं उत्तराखंड के नागरिकों से, उत्तराखंड के जनमानस से, गुर्जर समाज से सबसे एक गुर्जर समाज की विशेष समस्या है, वो है कि यहाँ पर हमारे समाज के वन गुर्जर जिनको हम लोग कहते हैं, वो बड़ी संख्या में करीब 80,000 के आसपास ये पूरे फुट हिल्स में रहते हैं। आप उनसे वंचित हैं। और जो आप में से नहीं जानता, मैं ये बता दूं कि जब भी सड़क पर आप घूमते हैं तो कोई घोड़े पर अगर कोई बच्चे और कोई उनका परिवार घूम रहा है तो वो लोग हैं। अब क्योंकि ये कश्मीर से आए, कश्मीर में तो इनकी बिरादरी को मोदी जी सरकार द्वारा, अमित भाई द्वारा, मैं ये मानता हूं, उन्होंने 3 वर्ष पूर्व एसटी आरक्षण दे दिया उनको, जिसके कारण उनकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो चुका है। वहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, जिसके कारण जंगल की समस्याएं निवारण हो रहा है। उसके अलावा एससी एट्रोसिटीज एक्ट दे दिया है, जिसके कारण उनको सामाजिक उनका सम्मान मिल रहा है। पर उत्तराखंड के अंदर आपके इस शहर के नजदीक अगर आप देखो तो वन गुर्जर हर जगह छोटे छोटे जगह में रहते हैं। ये भी कश्मीर से आए हुए हैं कुछ वर्ष पूर्व, इनके भी वही समस्याएं हैं, इनका भी सारा का सारा ताना बाना। अब दिक्कत ये आ रही कि उत्तराखंड में इनका नंबर कम है, इसलिए पॉलिटिकली इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मैं मानता हूं उचित नहीं है। एक भी व्यक्ति है, देश का नागरिक है, दिक्कत है, उसके साथ देश को खड़ा होना चाहिए। अब इतने 70 वर्ष बीत गए, किसी ने साथ नहीं दिया, तो गुर्जर समाज ने आज फैसला किया है यहां पर हम आपके शहर में खड़े होकर के, और ये फैसला किया कि जब तक हमारे वन गुर्जर समुदाय को भारत सरकार या उत्तराखंड की सरकार एसटी आरक्षण नहीं देगी, हम इसमें इनके साथ खड़े हैं। और हर मंच पे जब भी कोई चुनाव होगा, हमारी पहली मांग उन नेताओं से ये रहेगी कि आप ये बताओ, हमारे वन गुर्जर समुदाय जो हमारे गुर्जर समुदाय से हैं, जो राष्ट्रभक्त कौम है, इनकी प्रताड़ना हो रही है, क्या इनको एसटी आरक्षण देने में मदद करेंगे? और अगर वो हाँ भरते हैं तो मैं मानता हूं गुर्जर समाज सदैव वैसे भी राष्ट्र हित की सोचता है, भोला भाला समाज है, वो उनके साथ खड़ा होगा। जो तक ये रिजर्वेशन की बात है, मैं उस समस्या के अंदर नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो उत्तराखंड में वन गुर्जर की समस्या है, वन गुर्जर बकरवालों की जो समस्या है, और यहाँ एक आपके माध्यम से जो समस्या मैं उसी का रिजर्वेशन का, देखिए रिजर्वेशन मिलेगा तभी तो इनकी वो कमेटी में लोग आएंगे, कमेटी में लोग आएंगे तो इनके मसले हल होंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड सरकार से मेरा आग्रह है, उत्तराखंड के निवासियों से आग्रह है कि इनको वन गुर्जर, क्योंकि जितने ये सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान हैं लोग, तो उस चश्मे से देख करके मुझे लगता है कि शायद इनके साथ लोग नहीं आए। पर जिस प्रकार आज रुड़की के अंदर सारा गुर्जर समाज, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के भी लोग सब आए हैं, ये बहुत एक अच्छा संकेत मानता हूं, इनकी समस्याओं का हल हो। और आरक्षण जहां तक है, देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है देश का जिसकी अब चर्चा मैं मानता हूं ये राजनीतिक व्यक्ति करें तो अच्छा है। सामाजिक तौर पे मेरा ये मानना है कि आरक्षण का लाभ तो ये तब लेंगे जब इनको मूलभूत अधिकार मिलेंगे।
वन गुजरों की यही तो लड़ाई है हमारी। प्रोग्राम ये था, हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के जो कर्नल देवानंद गुर्जर जी हैं, इन्होंने गुजरों की और खास तौर से जो ये वन गुर्जर हैं इनकी बात को उठाया है। उनके आह्वान पर हमने जो है तमाम हरिद्वार के और जो हमारे यूपी के भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी इस बात का प्रण लिया है कि हम इन वन गुर्जरों की लड़ाई लड़ेंगे और इनके हक हकूक को दिलाने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। जी, सरकार से ही हम आग्रह करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो जो है सरकार का है, हमारा तो रखने का है। और निश्चित रूप से यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो इसके भी जो है गलत परिणाम निकलेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। हमारा पूरा जनपद हरिद्वार का गुर्जर समुदाय अपने इन मजलूमों की आवाज के लिए, इनके हक हुकूक देने के लिए इस बात को जरूर कहेगा। और ये न्याय की बात है, कोई हम ब्लैकमेल किसी को नहीं कर रहे हैं। वास्तव में इनकी जो है ज्वलंत समस्या है, इनकी ज्वलंत समस्या को यदि सरकार नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।